एडवांटेज में ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा इनकम आएगा। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ फुल टाइम यूट्यूबर के फ़ायदे एंड नुकसान के बारे में। अगर आप लोग मुझे थोड़ा पहले से फॉलो करते रहोगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा जॉब चला गया जून महीने में। एंड एक तरीके से बोलते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एंड हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लाइफ में लेना चाहिए, वो भी एक एडिशनल पॉइंट है। सो जुलाई से लेके अब तक मैं फुल टाइम यूट्यूबर के तरीके से काम कर रहा हूँ। एंड मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग भी ये चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे कि एक यूट्यूबर का लाइफ कैसे होता है अगर वो फुल टाइम यूट्यूब एज अ करियर करता है। तो सबसे पहले फुल टाइम यूट्यूबर के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है फ्री टाइम। सो आप लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। सो पहला तो चीज़ ये है कि लाइक मैं घर पे हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि मुझे जो चाहिए मेरे फ्री टाइम के अंदर मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा लाइक मेरे पास अभी टाइम अच्छा खासा है कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, तो लाइक आप लोगों को पता होगा कि मेरा ये चैनल मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड है। एंड मोटो व्लॉगिंग करते करते हम लोग बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर लोकेशंस जो है वो एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है कि अगर आप वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी सिर्फ टाइम ही टाइम बचा है, जिसको आपको जिस तरीके से इन्वेस्ट करना है आप उस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में एक और चीज़ होता है कि हम लोग ये फ्री टाइम को सही तरीके से अगर यूटिलाइज़ करें तो फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग बेटर वीडियोस बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे से यूट्यूब के ऊपर फोकस करके अगर अच्छे वीडियो बनाएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, आपका अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, तो जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगा फाइनेंशियली, ताकि आप लोगों को जो चाहिए वो आप लोग लाइफ में कर सको एंड आप लोगों के पास पैसे का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरा इसका एडवांटेज है कि आपका लाइफ जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है। वो कैसे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो उसमें आप लोगों को पसंद आएगा एंड वो है कि नो बॉस, मतलब आप लोगों का कोई बॉस नहीं होगा। अगर आप लोग ऑफिस में जाते हो तो देखते हो कि कोई बंदा आपको ऑर्डर देता है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। इवन तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं आता बट स्टिल आपको करना पड़ता है, क्योंकि वो आपका बॉस है, वो उसने आपको ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर आपको अपने खुद के बॉस हो, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। एंड इसके बाद इसके अंदर एक और पॉइंट आ जाता है कि स्ट्रेस फ्री में आप लोगों को अगर रोज डेली घर से ऑफिस जाना है तो आप लोगों को ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, राइट। तो वो ट्रैवलिंग करने के लिए में भी हो सकता है आप बाइक यूज़ कर सकते हो, खुद का कार यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ से वहाँ तक जाना है, फिर दूसरा बस लेना है, फिर कार लेना है, फिर ट्रेन लेना है, फिर प्लेन लेना है, फिर जो भी लेके जहाँ पर भी जाना है वो आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो लाइफ एकदम से स्ट्रेस फ्री होता है। आप लोगों को जब चाहिए तब आप उठ सकते हो एंड बोलते हैं ना कि एक तरीके से जो टाइम पे आप लोगों को वीडियो बनाना है उसके ऊपर आप सही तरीके से फोकस कर सकते हो। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, तो जिससे आप लोग लाइक जो अपने वीडियोस पे आने वाले कमेंट्स हैं उनको पढ़ सकते हो, उनका रिप्लाई कर सकते हो। एंड जिससे ये होता है कि अगर आप लोग ज़्यादा फोकस करोगे अपने व्यूअर्स के ऊपर तो वो लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे एंड आपका ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सोचो कि लाइक जैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो लोग मुझे नीचे कमेंट करते हैं एंड मैं उनको रिप्लाई देता हूँ, उनको कितना खुश फील होता है कि अरे हाँ मुझे ये बंदे ने रिप्लाई दिया। एंड उसी बेस पे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो बढ़ते जाते हैं। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज होता है। एंड साथ में आप लोग सही तरीके से अगर फोकस करोगे यूट्यूब के ऊपर सो डेफिनेटली आप लोगों का ग्रोथ तो फिक्स ही है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट का एंड वो ये है कि पैसा। सो यस, यूट्यूब पे अगर आप लोग सही तरीके से फोकस करोगे आपके व्यूज़ अच्छे जाएंगे। सो डेफिनेटली एडवांटेज में ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा इनकम आएगा। उतना इनकम आएगा जितना आप लोग बोल सकते हो ना कि 6 महीने कमाने के बाद आप कमा सकते हो, उतना आप 1 महीने के अंदर भी कमा सकते हो। बट अगेन इस चीज़ को टाइम लगता है, तुरंत यूट्यूब कोई भी चीज़ पहले दिन पे नहीं देता है। आप लोगों को सही तरीके से फोकस करना पड़ेगा, कीप अपलोडिंग, कीप वर्किंग,
तभी ही जाके आपके यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे एंड वैसे ही आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ होगा। मेरा एक सिंपल लॉजिक या कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आप लोगों को आज नहीं मिलेगा, उसका फल आप लोगों को मिलेगा ऑलमोस्ट 6 महीने से साल भर के बाद। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मुझे इतना ज़्यादा इनकम मिल जाएगा फुल टाइम यूट्यूबर करने के बाद कि मुझे कहीं पे काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सो वैसा मत सोचना। आज आप काम करोगे तो 6 महीने से साल भर बाद आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो था सब फायदे के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पे नुकसान के बारे में बात करते हैं एंड नुकसान में आता है वही चीज़ जो कि फ़ायदे में था एंड वो था पैसा। तो फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जब आप काम कर रहे हो तो काम करने का जो मतलब ये है कि आपको रिजल्ट तो तुरंत मिलेगा नहीं, रिजल्ट 6 महीने बाद मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा। बट वो रिजल्ट जब तक मिलेगा तब तक आप लोग क्या करोगे? तो पैसा कहाँ से आएगा आप लोगों के पास, जब जिससे आप लोग अपना जो रेगुलर लाइफ है वो जी पाओ। सो वो एक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल चीज़ होता है, आप लोगों को थोड़ा सा उस चीज़ में जो है वो फोकस करना पड़ेगा, या फिर पार्ट टाइम जॉब करके आप थोड़ा सा इनकम कमा पाओ, या फिर आप लोगों के पास कुछ एडिशनल सोर्स हो जहाँ से आप लोगों को इनकम आते रहे। सो आप लोगों के पास अच्छा चीज़ होता है। नहीं तो अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ऊपर फोकस करूँगा एंड मैं अपना घर भी चलाऊँगा, तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। इस चीज़ में आप आगे चल के काम नहीं कर पाओगे। एंड इवन एक और चीज़ है कि आपके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ते जाएगा, आपका लाइफ जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं एंड वो है फ्यूचर। तो फ्यूचर आप लोग ये पहले से ही डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या होगा, बराबर। तो सिंपल बात है कि आगे जो होने वाला है आप लोगों को पता नहीं है। हो सकता है मे बी कि आपने एक वीडियो बना के डाला जिस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए जो आप लोगों के चैनल को बूस्ट कर दिया, बट इसके बाद आप जितने भी वीडियोज़ बनाते जा रहे हो वो आपके चैनल को आगे नहीं ले जा पा रहा, या फिर लोगों को वो पसंद ही नहीं आ रहा है। सो वो आप लोगों के लिए टेक्निकली यूजलेस हो जाएगा। तो फ्यूचर क्या होने वाला है वो आप अभी से ही डिसाइड नहीं कर सकते। एंड मे भी हो सकता है कि एक वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाए, बट हो सकता है कि दूसरा नहीं लाए। तो फ्यूचर में क्या होगा वो आप लोगों को हमेशा जो है वो टेंशन देते रहेगा। अब साथ में तीसरे नेगेटिव पॉइंट का बात कर लेते हैं एंड वो ये है कि नो करियर। मतलब फॉर एग्जांपल अब तक मैं जितना मेहनत करके मैंने जो अपना करियर पाथ बनाया है, और इसमें मैं अगर बहुत बड़ा गैप ले लूँगा, फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल 4 साल, यूट्यूब और आगे कितना साल चलेगा अपने को कुछ भी नहीं पता है। आजकल तो इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं। एक तरीके से आप लोग पकड़ लो कि नेटफ्लिक्स, फिर अमेजोन प्राइम एंड और भी बहुत सारे जो है वो आते जा रहे हैं। सो मे भी हो सकता है कि एक टाइम बाद ऑडियंस बोर हो जाए और फिर वो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना चालू कर दे। सो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होने वाला है कि आप लोग कंटिन्यू यूट्यूब करते रहो और आपको बहुत अच्छा इनकम मिलता रहेगा। साथ में यूट्यूब भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर देता है। सो वो एक अलग से नेगेटिव पॉइंट है। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि 1 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए एंड किसी रीज़न की वजह से ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि वो पर्टिकुलर कंटेंट जो जॉनर था वो यूट्यूब ने बंद कर दिया है, या फिर उसके अंदर जितना इनकम हो रहा था वो अभी यूट्यूब ने डिडक्ट कर दिया है। सो ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, ऐसे बहुत सारे जॉनर के साथ हुआ है। फॉर एग्जांपल किड्स हो गया, या फिर स्टंट्स हो गया, या फिर एक तरीके से जो फायर आर्म से, यानी कि जो लोग बंदूक से बता रहे थे कि ये इस तरीके से काम करता है या बंदूक का गोली इस तरीके से जाता है। सो उनके जो चैनल्स डीमोनेटाइज हो चुके हैं, भले ही उनके सब्सक्राइबर कितने अच्छे क्यों नहीं हो, आजकल वो लोग जो वीडियो बनाते हैं सो उनका चैनल जो है वो एक तरीके से कुछ कमा नहीं पाता है। पांचवें नेगेटिव पॉइंट का बात करते हैं तो वो है टाइम कंज्यूमिंग। सो ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया, वैसे ही सेम चीज़ है कि ये डेफिनेटली टाइम लेगा। एक दिन में आप अमीर नहीं बन सकते यूट्यूब के थ्रू, अदर देन अगर आपका लक काफ़ी अच्छा रहा तो। बट ये चीज़ है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हो 0 सब्सक्राइबर के साथ एंड आप लोग सोचते हो कि कल सडनली 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, परसों 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको टाइम लगता है। ऑलमोस्ट पकड़ लो कि मेरा जो मेन चैनल है इसके बारे में बात करूं या फिर करंट ये चैनल के बारे में भी बात करूं, तो ये चैनल को इस लेवल पे लाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल तक का टाइम लगा है। ये दिसंबर 25 को ये चैनल को 2 साल हो जाएंगे एंड 2 साल होने के बाद अभी 6,500 सब्सक्राइबर हुए हैं। नो मैटर वॉट कि मेरा मेन चैनल है जिसके ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वो सारे सब्सक्राइबर्स लोग यहाँ पे आके सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ही लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है और कुछ ही लोगों को वो कंटेंट पसंद आता है। सो ये चीज़ अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। अभी इसके बाद छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो छठा पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि क्रिटिसिज्म।
नो मैटर मैं लोगों का कितना ज़्यादा हेल्प करता हूँ, नो मैटर ये कि मैं कितना अच्छा हूँ, लोग हमेशा आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, चाहे वो आप कुछ भी कर लो। मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग एक तरीके से बोलते हैं ना कि हेटर्स आते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, या फिर आपके बाल कहाँ पे गए, या फिर ऐसा बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट आता है। बट मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ एंड फोकस करता हूँ कि एक तरीके से आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। वैसे ही सेम आप लोगों को क्रिटिसिज्म भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा करके अगर आप लोग फ्रेशर रहोगे और एक अच्छा व्लॉग बना के अपलोड करोगे जो कि आपके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बट लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये क्या बनाया है, घटिया है। वही सेम जगह पे अगर एक पॉपुलर यूट्यूबर कुछ कचरा बना के भी डालेगा तो उसको एक तरीके से वो क्रिटिसाइज़ नहीं होगा, बट उनको भी कुछ अलग तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये एक तरीके से अलग नेगेटिव पॉइंट में आता है। सातवें नेगेटिव पॉइंट का बात करते हैं तो वो है मिस इंटरप्रेट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ और बोल रहा हूँ एंड लोग कुछ और समझेंगे। सो ये बहुत बार होता है क्योंकि लोग अपने माइंडसेट से नहीं जाते हैं। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो शायद से ना समझने के बाद वो लोग कुछ नीचे और ही कमेंट कर देंगे, तेरे को क्या पता है बे, या फिर तुझे इससे क्या लेना देना, मुझे ये पसंद है। तो वैसा बहुत सारा मिस इंटरप्रेशन होता है क्योंकि ये बोलते ना कि एक तरीके से पब्लिक कम्युनिटी है, पब्लिक देखेगी और पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि क्या चीज़ है। एंड अभी आठवें नेगेटिव पॉइंट का बात करते हैं तो वो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो स्टेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। कल यूट्यूब ने ये डिसाइड कर लिया कि व्लॉगर्स लोगों को वो शायद से किस तरीके का फ्रीडम नहीं देगा। जैसे प्रैंक्स को बंद कर दिया गया और प्रैंक्स पे अर्निंग्स बंद कर दी तो लोगों ने प्रैंक्स करना बंद कर दिया। वैसे ही सेम तरीके से अगर आप लोग देखोगे कि कुछ जो स्टंट्स करने वाले लोग हैं, जो स्टंट्स दिखा रहे थे, वो बंद कर दिया। पता चला कल उठ के यूट्यूब ने ये सोच लिया कि आज मुझे ये कैटेगरी बंद करना है। सो आप लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप लोग उनकी उसके लिए फाइट भी नहीं कर सकते। जितना कमाया था, जितना जो चीज़ किया था, वो चीज़ आपके यहाँ पे काम नहीं आएगा आगे चल के। जितना था उतना वो इट्स इनफ। अब इसके आगे आपका जो गाड़ी है वो नहीं बढ़ेगा। सेम चीज़ एक और है कि ऐसा बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है कि लोग अकाउंट्स या चैनल्स हैक कर रहे हैं। तो इसमें भी एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है। यस, यूट्यूब थोड़ा तरीके से उसको सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रहा है, बट स्टिल लाइक ऐसा कोई भी बंदा फिक्स नहीं बोल सकता है कि मेरा चैनल एक तरीके से आज हैक हो गया तो वो कल रिटर्न आ जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। सो ये एक तरीके से यूट्यूबर्स के फ़ायदे एंड नुकसान थे। मुझे पता है कि नुकसान बहुत ही ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत ही कम है। बट फ़ायदा ज़्यादा करके उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिन लोगों का यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छे काउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, एंड जो लोग काफ़ी अच्छा ऑडियंस साथ में लेके चल रहे हैं, जो कि उन लोगों को आगे जाने के लिए हेल्प कर रहा है। उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। आप लोगों ने ये भी देखा रहेगा कि एक यूट्यूबर जिसके पास कुछ नहीं था, वो 6 महीना या साल भर में एक कार ले रहा है, एक घर बना रहा है, एंड उसका बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा जा चुका है। वो फॉरेन घूमने के लिए जा रहा है एंड वो बहुत सारी ब्ला शीट। बट ये कुछ इस तरीके से होता है कि मे भी हो सकता है कि उसका लक वो टाइम पे काम कर गया एंड वो आगे बढ़ गया, और आगे वो कितना बढ़ेगा अपने को उसके बारे में नहीं पता है। मे भी हो सकता है कि साल भर बाद लोग जब उससे बोर हो जाएंगे तो वो उसको छोड़ के दूसरे किसी यूट्यूबर को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। सो ऐसा ही बहुत सारा चीज़ होता है। साथ में ये भी होता है कि जिस बेस पे मैं आगे बढ़ा हूँ, लोग तुरंत उसको फॉलो करना या कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। सो एक पर्टिकुलर कैटेगरी अगर चल जाता है तो लोग उस कैटेगरी को फॉलो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसके वजह से आपका जो कंपटीशन है मार्केट में वो बढ़ जाता है। फाइनली एंड में मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूट्रल चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि डेफिनेटली फुल टाइम यूट्यूबर के साथ होता है। एंड उसमें से पहला चीज़ ये है कि फेमस। डेफिनेटली लोग, आप फेमस हो जाओगे या फिर आप थोड़े से पॉपुलर हो जाओगे तो लोग आप लोगों को जानेंगे अदर देन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड जिसके वजह से आप कहीं पर भी जाओगे तो लोग आप लोगों को पूछेंगे। ये एक फेमस होने का एडवांटेज है जो कि न्यूट्रल है, जो हर एक बंदे के साथ होता है। जो बंदा आज यूट्यूब पे ब्लॉग बना रहा है उसके साथ ये चीज़ होने वाला है। एंड दूसरा चीज़ एक और है कि आप लोगों को अपने आप को डेफिनेटली मोटिवेशन या मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये नहीं किया सो आप लोग चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाओगे, या फिर सही तरीके का जो एनर्जी है उसके साथ आप वीडियो अपलोड नहीं कर पाओगे तो लोग आपके वीडियोस कम देखेंगे, एंड अगेन ये आप लोगों के लिए नुकसान है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना, एंड अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता है तो नीचे कमेंट कर देना। साथ में अगर आप लोगों को मुझे कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन कमेंट बिलो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय, गुड लक।